नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरे कृष्ण साहनी। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। खरगे कह रहे हैं 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है, बैकलॉग को भरा जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कम से कम मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना ही चाहिए। नीतीश कुमार आरक्षण का दायरा 75% कर दिए हैं। उधर केशव प्रसाद मौर्य अगर संजय शर्मा का माने, 4 PM के संजय शर्मा का माने, तो यूपी भाजपा में बगावत है। पिछड़े के नाम पर 2 बार भाजपा चुनाव जीतती है, लेकिन मुख्यमंत्री सवर्ण को बनाती है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भाजपा बैकफुट पर है। तेलंगाना में अकेले RS परवीन ने कांग्रेस और KCR का हवा टाइट कर रखा है। भाजपा वहाँ 9 में नहीं है, न 13 में है, न 3 में है, न 13 में है। मिजोरम में जो भाजपा के सहयोगी दल के मुख्यमंत्री थे, साफ ऐलान कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मंच शेयर नहीं करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जनाधार वाली पार्टी कौन है? RJD, JDU, JMM, SP, BSP, आज़ाद समाजवाद पार्टी, DMK, ये तमाम लोग जनाधार वाले पार्टी हैं। और कांग्रेस और BJP पैसे वाली पार्टी है। ये लोग कहते हैं कि पार्टी का जातिवाद हो गया। पार्टी का जातिवाद नहीं हो गया, पार्टी का पैसाकरण हो गया। दरअसल पैसे वाली पार्टी भाजपा और कांग्रेस है, वोट वाली पार्टी ये बहुजनों की पार्टी है। पैसे के बल पर ये विधायक खरीद लेते हैं, कभी यहाँ का सरकार गिराते हैं, कभी वहाँ का सरकार गिराते हैं। बिकने वाले तमाम विधायक कांग्रेस के होते हैं। कांग्रेस अगर चाहता तो MP में 230 सीट है, 200 सीट जीत सकता था SP BSP से गठबंधन करके, आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन करके। लेकिन वो कह रहा है कि 140 से 150 सीट हम जीतेंगे। तो 140 सीट जीतते हैं तो 60 और 30 ये 90 सीट भाजपा जीतती है। अगर SP BSP आपके साथ में रहता तो 200 सीट पर आप जीत सकते थे। लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि SP BSP या कोई भी बहुजन दल का पार्टी पक्ष या विपक्ष में रहे, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में अगर बहुजन समाज के लोग रहेंगे तो वो अपने समाज के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, वो हक हुकूक की बात करेंगे, वो मान्यवर काशीराम कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, वो सोनेलाल पटेल की बात करेंगे, वो राम स्वरूप वर्मा का बात करेंगे, वो जगदेव बाबू का बात करेंगे। तो आप चाहते हैं ये पिछड़ा पिछड़ा ही रहे, दलित दलित ही रहे, आदिवासी वनवासी रहे, माइनॉरिटी को हक नहीं दिया जाए। ये सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, आपको समझना पड़ेगा। दरअसल कांग्रेस ही भाजपा की माँ है। सबसे बड़ा संघी कमलनाथ है। बागेश्वर को लेकर हेलीकॉप्टर में कमलनाथ उड़ता है। एक महाकाल कॉरिडोर का बात करता है, एक राम गवन का बात करता है, एक परशुराम का बात करता है। दोनों तरफ ये मनुवादी, दोनों तरफ ये जनेऊ वाले, ये घंटी वाले नहीं चाहते हैं कि बहुजनों का डंका और घंटा भारत में बजे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते। गौतम बुद्ध के सपनों का भारत नहीं बनने देना चाहते हैं। ये सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के सपनों का भारत नहीं बनना देना चाहते। फूले पेरियार अंबेडकर साहू जी महाराज की बात नहीं करेंगे, शिवाजी महाराज की बात नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय के जो तमाम हमारे पुरोधा हैं उनकी बात ये नहीं करेंगे।
लेकिन पिछड़ा जाग रहा है, बहुजन जाग रहा है, दलित जाग रहा है। जगा कौन रहा है? आपके नेता तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पिछड़ा को चर्चा में लेकर आए, आरक्षण का दायरा बढ़ाए। राहुल गांधी मजबूर है पिछड़ा बोलने के लिए, आदिवासी बोलने के लिए, दलित बोलने के लिए, जातिगत जनगणना बोलने के लिए। जब भाजपा सत्ता में रहती है तो कांग्रेस कहती है कि जाति जनगणना कराओ, और जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो भाजपा कहती है कि जाति जनगणना कराओ। हुकुमदेव नारायण हो या फिर वो मुंडे साहब हो, गोपीनाथ मुंडे हो। तो ये तमाम चर्चा आपके लिए, आपका बात कोई पिछड़ा करेगा, कोई दलित करेगा, कोई आदिवासी करेगा। सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी चुनाव में आपका बात करेगा, अधिकार देने के वक्त वो आपको अधिकार नहीं देगा। सोचिए, 15% सवर्ण, 10% आरक्षण, वो 15 में से महज 3% लोगों का कब्जा। तो आरक्षण का दायरा, जैसे क्रिकेट में 300 का स्ट्राइक होता है, कोई बल्लेबाज आता है डिविलियर्स टाइप का, वो हर गेंद को चौका मारता है, लगभग 300 या 300 पार के स्ट्राइक रेट से रन बनाता है। तो सवर्ण खास करके ब्राह्मण के पास 300 का स्ट्राइक रेट है। गरीबी 25%, स्ट्राइक रेट 300 का, यानी 3 गुना नौकरी उसके लिए परोसा रखा हुआ है। 3 या 9 आरक्षण 10%, मुश्किल से एक आध कोई नौकरी में EWS में घुस पाता है, नहीं तो 10 में से 9 ब्राह्मण ही EWS का सारा हिस्सा गटक जाते हैं। खुद को ऊंचा साबित कर लिया, मनुस्मृति में लिख दिया कि 10 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का बाप है, यानी राज्य चलाने वाले का बाप है। क्षत्रिय में ये गुणवत्ता थी कि वो सामाजिक न्याय करके दिखाया। BP सिंह और अर्जुन सिंह ने दिखाया। अर्जुन सिंह को किस तरह मुफलिसी में मरने के लिए छोड़ दिया गया। सवर्ण समाज के थे राजीव गांधी, सवर्ण समाज के थे अटल बिहारी वाजपेयी, अपने समाज के नेता को बचाने के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका, वो जो मंत्रिमंडल का समूह जा रहा था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा अमेरिका, उसको बचा करके हिंदुस्तान लाया। आपका नेता अर्जुन सिंह मरता रह गया, आपका नेता JP मरता रह गया, जयप्रकाश नारायण किडनी खराब कर दिया गया। लाठी से सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा का हड्डी चूर दिया गया, शरद यादव का हड्डी चूर दिया गया, जगदेव बाबू को गोली से भून दिया गया, उनके चेहरे पर पेशाब कर दिया गया। आप नहीं जगे। आपको जगाने के लिए महान क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया, पूरा का पूरा जीवन खपा दिया। आप नहीं जागे क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं था। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। आज सोशल मीडिया का देन है कि बहुजन जाग रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। सलाम करो रतनलाल को, सलाम करो ये दिलीप मंडल को, सलाम करो शंभू सिंह को, सलाम करो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को। तमाम लोगों ने बहुजनों को जगा दिया। आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी की अगर बात हो रही है तो उसका सबसे बड़ा देन दिलीप मंडल को है। किसी को फॉलो कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन दिलीप मंडल को फॉलो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मनुवादी हमारे हक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जितना भी मनुवादी का भ्रम जाल है उसको दिलीप मंडल उसको पर्दाफाश करते हैं, उस भ्रम जाल को तोड़ते हैं। और जैसे ही दिलीप मंडल अंदर से खबर खींच के लाते हैं, उसको पूरा विश्वव्यापी पटल पर फैलाने का काम नेशनल दस्तक वाला शंभू सिंह करता है, रतनलाल करता है, लक्ष्मण यादव करता है। ये तमाम बहुजन के सिपाही पूरे भारतवर्ष में जो बहुजनों के लिए अलख जगा रहे हैं, जो उनके लिए रोशनी जगा रहे हैं, आपके आने वाले भविष्य को जगमग जगमग करने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं,
हजारों फ़ोन, हजारों धमकियाँ शंभू सिंह को रोज़ मिलता है, रतन लाल को रोज़ मिलता है, लक्ष्मण यादव को रोज़ मिलता है, लेकिन ये कलम के सिपाही कलम कसाई के विरोध इतना मजबूती से लड़ रहे हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में मनुवादी का हवा टाइट है। मनुवादी बहुजन आंदोलन को देखकर थर-थर कांपते हैं। एक जगह चंद्रशेखर खड़ा हो जाता है, लाखों लोगों की भीड़ आ जाती है। जब बूथ लूटने का प्रयास करता था, लालू यादव ने लोगों को जगाया और कहा लाठी लेकर खड़ा रहो। जब बहुजन लाठी लेकर बूथ पर खड़ा होने लगे तो बेईमानों ने ईवीएम लाया। आज 6-6 लाख वीवीपैट खराब है। 1 सवा महीना गिनती में लेट होगा चलेगा, लेकिन वीवीपैट को ठीक नहीं कराओगे, ईवीएम को ठीक नहीं कराओगे। ये बेईमानी है ताकि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, माइनॉरिटी को हिस्सा नहीं दिया जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में हल्ला बोल दिया। अखिलेश ने खुले तौर पे कहा कि हम केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। पार्टी कोई भी हो, आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी के साथ, माइनॉरिटी के साथ मजबूती से खड़ा रहिए। आने वाला सदी 21वीं सदी अम्बेडकर का सदी होगा, बहुजनों का सदी होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण साहनी। कबूल फरमाइए जनाब।